नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपोर्टेंट है होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रथम जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना का FYP लॉन्च किया था, तो किस आधार पर किया था? क्या अधिनियम क्या अधि अधिनायकवादी पूंजीवादी पर, या पूंजीवादी या अराजकता पर, या समाजवादी पर? तो किस पर किया था? पहले का सही आंसर क्या होगा? तो किस पर किया था? समाजवादी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, पहले का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपसे सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत में दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन से? CDS की बात हो रही है। किसकी? CDS के रूप में किस निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया? क्या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, या जनरल मनोज पांडे, मुकुंदन नारायण, या एडमिरल R.K. हरि कुमार थे, या जनरल मनोज पांडे? तो सही आंसर किसे क्या होगा? तो किसे किया गया? इसे जनरल अनिल चौहान को। पहले कौन थे? तो पहले बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत थे। प्रथम बिपिन रावत थे, और सेकंड कौन थे? तो सेकंड कौन थे? वो अनिल चौहान है। कौन है वो? अनिल चौहान। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? क्या भूषण भूषण रामकृष्ण गगोई को, राजीव खन्ना को, या संजय किशन कौल को, या अब्दुल नाजिर को? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसे? अब्दुल नाजिर को। किसे? अब्दुल नाजिर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संगीत नाट्य अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत का राष्ट्रीय अकादमी है। 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कौन से राज मल्होत्रा थे? तो ये कौन सा जो विभाग बनाया गया कौन सा था? क्या कला मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय था, नृत्य मंत्रालय, या परिवहन मंत्रालय? तो किसे बनाया गया था? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सा था वो? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा था वो? शिक्षा मंत्रालय था। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा बनाया गया? शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य है? तो कौन से हैं? क्या मुद्रा को जारी करना, या आखिरी कर्जदाता? तो कौन से हैं? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट सही है, या केवल सेकंड सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। तो सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट व सेकंड दोनों ही सही है। कौन से? दोनों ही सही होंगे। सही आंसर क्या होगा 5 का? सी होगा। कौन सा? सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो किस वाद्य यंत्र के लिए? क्या शहनाई के लिए, तबला के लिए, बांसुरी के लिए, या घटम के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है वो? सही आंसर 6 का क्या होगा? तो किसके लिए? बांसुरी के लिए। किसके लिए? बांसुरी के लिए। देखिए, बांसुरी के एक है हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद प्रसाद चौरसिया। कौन है? चौरसिया। ये भी इस बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। देखिए, शहनाई वादक हैं अल्लाह रखा खां। कौन है? अल्लाह रखा खां है प्रसिद्ध। ये कौन है? ये शहनाई के जो लाल किला पर शहनाई बजाई थी 2002 में, शायद 2001 में ना भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? संविधान सभा ने भारत को संविधान
को अपनाया था। तो संविधान सभा ने कब अपनाया गया था कि 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन लागू हुआ था संविधान लागू। देखिए, जो संविधान की आखिरी बैठक हुई थी तो वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। आखिरी बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 को इसकी ये आखिरी बैठक हुई थी। 15 अगस्त को क्या हुआ? 1947 को देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देख क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? क्या हर्ट्ज में नापी जाती है, वाट, वेग, मीटर में, या ध्वनि तीव्रता में, या डेसिमल में? तो किस में नापी जाती है? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। किसमें? डेसिमल में नापी जाती है। इसमें डेसिमल में। 8 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने की कीमती पहनों के लिए महत्वपूर्ण था। जो की पहनों थी उस टाइप में, उसके लिए जो प्रसिद्ध था, तो वो कौन सा था? क्या उत्तर भारत था, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या उत्तरी भारत था? तो क्या दक्षिण भारत या पश्चिम भारत या पूर्वी भारत या उत्तर भारत था? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी बात हो रही है? दक्षिण भारत की। किसके लिए? दक्षिण भारत की। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा होगा? 9 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? क्या असम में मनाया जाता है, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, या तमिलनाडु में? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना। किसमें? तेलंगाना में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है? क्या मिजोरम में, केरल में, त्रिपुरा में, या पश्चिम बंगाल में? तो सबसे अच्छी साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस में है? महिलाओं की केरल में। महिलाओं की केरल में। ठीक है। पुरुषों में क्या पूरे देश में साक्षरता वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? तो केरल ही है सबसे ज्यादा साक्षर। और सेकंड नंबर मिजोरम आता है। कौन सा? मिजोरम आता है। सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है? बिहार। कौन सा है? वो बिहार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? जो अमृतसर की संधि हुई थी तो किस वर्ष हुई थी? क्या 1809 में हुई, 1808 में, 1811 में, या 1810 में? तो कब हुई थी? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1809 में हुई थी। कब हुई थी वो? 1809। कब हुई थी वो? 1809 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को कौन सा अलपुजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी की प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय है? तो उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय क्या है? क्या घुड़दौड़ है, नौका दौड़ है, या बास्केटबॉल है, या बैडमिंटन है? तो किसके लिए ये ट्रॉफी दी जाती है? 13 का सही आंसर क्या होगा? किसके लिए? नौका दौड़ के लिए। किसके लिए दी जाती है? नौका दौड़ के लिए दी जाती है। 13 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है। क्या नहीं है? नहीं है। देखिए किसका नहीं है? क्या ईगल का नहीं है, या बास्केट का नहीं है? क्या केवल सेकंड सही होगा? केवल फर्स्ट और
सेकंड दोनों हैं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, केवल फर्स्ट। तो कौन सा सही होगा इसमें से? देखिए सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सा? बी होगा। ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, किसी का संबंध इससे नहीं है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर बी होगा। क्या? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जून 2023 में ने महिला उद्यमियों के सशक्त बनाने की दिशा में कौन सा डीए यूनिबल के साथ साझेदारी की थी? किसके साथ? डीए नूरल नूवल के साथ साझेदारी की थी। तो किसने की थी? क्या यूएनजीए ने की थी, या यूएनपीडीपी ने की थी, या डब्ल्यूएचओ ने की, या यूनेस्को ने की थी? तो किसने की? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? यूएनडीपी ने की थी। यूएनडीपी ने की थी। सही आंसर बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारत में अनुच्छेद 333, किसकी बात हो रही है? 333 के उपलक्ष्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानसभा में अनाधिक कितनी अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनी होगी? तो कितने से? क्या 400 से, 500 से, 600 से, या 300 से? तो कितने से? 500 से। कितने से? 500 से। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है? भारतीय खिलाड़ी लीडन्स पेस, कौन सी बात है? लीडन्स पेस पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो इनका खेल कौन से खेल से संबंधित है? क्या बैडमिंटन से, क्रिकेट से, या लॉन टेनिस से, या टेबल टेनिस से? तो किससे संबंधित है इनका? सही आंसर क्या होगा? 17 का लॉन टेनिस से। इससे लॉन टेनिस किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना एससीसी, किसकी? एसईसीसी 2011 में अभावकों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार नहीं, छत नहीं है। क्या? बी दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, या ऐसे परिवार जिनमें जिनमें कोई साक्षर सदस्य नहीं है, या ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है? कौन नहीं है? वयस्क महिला नहीं है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? डी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसी महिला, ऐसा परिवार जिसमें 15 से लेकर 59 आयु वर्ग की कोई भी वयस्क महिला नहीं है। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई है। तो क्या है ये नीति आयोग? तो सामाजिक विचार समूह है, धार्मिक विचार समूह है, या नीति विचारक समूह है, या नैतिक विचार समूह है? तो क्या है ये? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? नीति विचारक समूह है। कैसा है? नीति विचारक समूह है ये। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश को कौन सा ईडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो क्या नाम है इसका? गरबा है, छऊ है, कथकली है, कथक है? तो क्या होगा 20 का सही आंसर? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा? डी होगा। 20 का डी होगा। ठीक है, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।